नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। हीट वेव यानी कि तापमान का औसत तापमान से अधिक हो जाना। गर्मी जब ज्यादा हो जाती है तो हम सब बेचैन हो उठते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बतौर मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद तिवारी, जो कि देवभोग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, जो कि डाइटिशियन है। साथ ही जुड़ रही है ऋषा बागरेचा, डॉक्टर ऋषा बागरेचा स्किन स्पेशलिस्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सारिका आपसे। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें खूब पानी पीना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि आजकल के बच्चे, युवा पीढ़ी और बहुत सारे बड़े लोग भी ऐसा करते हैं कि वो आते हैं धूप से और सीधा ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये जो ठंडा पानी पीने की आदत है, ये कितना नुकसान करती है हमें? जी बिल्कुल, हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारे थ्रोट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। और जब आप बाहर के टेम्परेचर से आ रहे हैं, नेचुरली बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप रूम टेम्परेचर पर आकर ठंडा पानी पिएंगे तो या तो आपको हो सकता है कि उसके कारण लू भी लग सकती है, कई बार उसके कारण लू भी लग सकती है। और उसके साथ साथ देखा जाता है कि आपके थ्रोट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी जब आप बाहर से आए 5 मिनट का इंतजार करें, थोड़ा आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को रूम के अकॉर्डिंगली बना लें और जब वो रूम के टेम्परेचर पे आपका बॉडी टेम्परेचर जब रेगुलेट हो जाता है तो उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। और बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेने के बनिस्बत आप पानी थोड़ा सा ठंडा लें, परंतु रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा चिल्ड पानी भी लेंगे तो आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। जी डॉक्टर सारिका, आपसे ही एक सवाल और है कि घड़े का पानी क्या फ्रिज के पानी से ज्यादा सुरक्षित है? देखिए, दोनों पानी बहुत अच्छे होते हैं। घड़े के पानी में नॉर्मली थोड़े से मिनरल्स मिले होते हैं, तो पहले ये माना जाता था कि मिनरल की उस समय जब ये घड़े का पानी वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, पर फ्रिज का पानी भी आप यदि अच्छी बोतलों में रख रहे हैं, हाइजीनिक तरीके से रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए अच्छा है। और घड़े के पानी में क्या होता है कि थोड़ा सा मिनरल्स मिल जाने के कारण जो है उसकी न्यूट्रिशन उसमें बढ़ जाते हैं। जी, तो वो बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर ऋषा हमारे साथ हैं। डॉक्टर ऋषा, वर्ष भर अपनी स्किन के लिए हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और खास तौर पर ठंड के समय तो कुछ ज्यादा ही होते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही गर्मी आती है अपनी स्किन को लेकर हम काफी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या बहुत टेंशन में होते हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो। खासतौर पर जब बाहर निकलना हो गर्मियों के मौसम में, तो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगी एंड हैप्पी टू सी यू ऑल अगेन वंस अगेन आकांक्षा जी। दूसरी चीज़ है, हम धूप में अगर अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं चाहूँगी कि हम जब भी धूप में निकले तो ऐसा नहीं निकले कि हम, क्या होता ना, अपने साथ पानी नहीं लेके जाते हैं या पानी पी के नहीं निकलते हैं। फर्स्ट थिंग, जो हमको लू लगने का हमको एक रीजन होता है वो होता है। सेकेंडली, मैं चाहूँगी कि जब भी आप धूप में निकलो आधा घंटा पहले सनस्क्रीन जरूर लगाए। इट शुड बी मोर देन SPF 30-40, और अभी की जो धूप है आप उसमें तो 40 ही लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दैट विल प्रोटेक्ट योर स्किन फॉर लॉन्ग टर्म। और आप बहुत लंबे समय तक धूप में रहते हो तो आई थिंक यू शुड रिपीट इट। मैं कहना चाहूंगी कि आप इसको रिपीट करो, 1 या 2 घंटे में आप इसको रिपीट करो ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे और आपकी स्किन टैन नहीं हो। अदरवाइज ये टैनिंग जो होती है फिर इसको हम रिमूव तो हो जाता है ड्यूरिंग विद आवर प्रोसीजर्स, विद सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, बट देन इट टेक्स टाइम। और जो आपका फेस थोड़ी देर के लिए जो खराब होता है बरसते वो भी ठीक रहे। जी, बहुत सारे लोगों को लगता है मैम कि सनस्क्रीन लगा लिया है तो काफी प्रोटेक्शन हो चुका है, तो क्या वास्तव में सनस्क्रीन जो है वो सेफ रखता है हमारी त्वचा को? सनस्क्रीन सेफ तो रहता है, लेकिन फिर हम ये अवॉइड कर लेते हैं कि हम बहुत देर धूप में रह रहे हैं, हम उसको रिपीट नहीं करते हैं और फिर हम सनस्क्रीन लगा के ये भूल जाते हैं कि हमें आके फिर से फेस एक बार वॉश करके रिपीट कर रहे हैं सनस्क्रीन। तो हम उसके मेजर्स जो है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो सिर्फ सनस्क्रीन विल नॉट हेल्प यू। ओके डॉक्टर सारिका, आपकी तरफ रुख करती हूँ और आपसे ये जानना चाहते हैं, आजकल के जो लोग हैं वो काफी हेल्थ कॉन्शियस है। कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तो काफी दिखाई है, लेकिन अब हम डाइट भी फॉलो करने लगे। तो हम में से बहुत सारे लोग डाइट फॉलो करते हुए प्रोटीन का इंटेक नहीं लेते या फिर जरूरत से ज्यादा पानी का प्रयोग करते हैं, ये कितना उचित है? देखिए, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें उतने न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके हाइट और आपके वेट और आपके एज के अकॉर्डिंगली ICMR ने सारी सीरीज बनाई हुई है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना विटामिन, कितना प्रोटीन लेना है। तो नॉर्मली एक हमारे डाइट के स्टैंडर्ड में जो होता है, हमें 15 ग्राम करीबन हमको बॉडी फैट लेना होता है। ऑलमोस्ट 55 ग्राम % जो होता है हमारी डाइट का वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होना चाहिए। 25% जो होना चाहिए वो हमारा प्रोटीन के रूप में होना चाहिए। और नॉर्मली एक एडल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक एडल्ट मेल की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट
एक्टिवेट होती है, उसी तरीके से फीमेल की एक रिक्वायरमेंट होती है। यदि किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बात ना करें, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की बात ना करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट 0.8 ग्राम रहती है। और इससे यदि आप कम लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट को हम मैच करते हुए ही ये जो चीजें हैं हमें लेनी है। पानी के इनटेक के बारे में हमें कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि अननेसेसरली हम 4-5 लीटर कभी पानी ले रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारी बॉडी की एक एडल्ट की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो 3 लीटर पानी जो रहती है पर डे देखी जाती है, नॉन स्पेसिफिक कंडीशन। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं तो उस समय आपको रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, परंतु नॉर्मल कंडीशन में आपको कम से कम 12 से 14 ग्लासेस जो है ये पानी लेना बहुत जरूरी होता है, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। और यदि आप पानी डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी जगह आप लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड के लिए आप गन्ने जैसे कि आप नारियल का पानी, बटर मिल्क ले सकते हैं, और इसके अलावा कई ऐसे सोर्सेज होते हैं जैसे कि पानी वाली सब्जियां हैं। इन सारी चीजों को आप अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। जी डॉक्टर ऋषा, आपकी तरफ रुक करती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ, आप होम्योपैथी की भी अच्छी जानकार हैं, तो क्या लू लग जाने से बचने के लिए होम्योपैथी में कोई दवाई होती है जिसका हमें सेवन करना चाहिए? होम्योपैथिक एक ऐसा मेडिसिन का पार्ट है जिससे आप लेने से आप बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपके लिए बहुत प्रिवेंशन का वो भी रखती है। तो होम्योपैथिक तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन साथ में मैं चाहूँगी जब आप सनस्क्रीन लगा के निकले तो आप अपने फेस को कवर करें, आईज में गॉगल्स लगाएं, ताकि आप अपनी स्किन को एकदम से ज्यादा डैमेज नहीं करे। ऑब्वियसली आप मेडिसिन से तो इसको प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं। जी, आपने एक बहुत अच्छे बात को उठाया है कि आंख को भी प्रोटेक्ट करना है। अक्सर हम स्कार्फ वगैरह लगाते हैं तो अपने चेहरे का तो ध्यान रखते हैं, पर अपने आंख के प्रोटेक्शन का हम ध्यान नहीं रखते, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन को इफेक्टेड करता है। मैम, आपसे ही जानना चाहेंगे ऋषा मैम कि यदि हमारी स्किन सनबर्न से प्रभावित है तो उसका क्या उपाय हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जब सनबर्न आपको होता है तो आप आके अपने फेस को पहले ठंडे पानी से वॉश कीजिए। उसके बाद आप उसको हल्का सा आइस पैक लगाइए, फिर आप उसको एलोवेरा या फिर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर आप लगाइए एंड लेट इट टेक्स इट्स ओन टाइम। आप बहुत ज्यादा उस पर कुछ चीजें नहीं लगाए, उसको अपने आप 30 मिनट्स या विद इन अ डे इट विल हील, अगर आपकी 1 दिन की 2 दिन की टैनिंग है तो। और उसके बाद फिर आप उसके बाद तो हमारे क्लिनिक पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी टैनिंग, जिससे हम माइक्रो स्टिमुलेशन है एंड डी टैनिंग मेथड्स है, जिससे हम इसकी डी टैन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है एंड विद इन 2 सिटिंग्स डी टैन बहुत अच्छे से हो जाता है। जी डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल ना ये जो सूप और जूस का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर हमने देखा कि कोविड के बाद से स्टेटस पे लोगों ने ये लगाना शुरू किया कि वो कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो किस समय क्या खाते हैं ये भी अपडेट करते हैं। तो इस वजह से भी देखा है कि जगह जगह पर, चौक चौराहों पर भी जूस उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जूस का क्या प्रभाव पड़ता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? आप जब डायरेक्ट लेते हैं तो कई बार उसके कारण आपको एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि उसका सारा फाइबर वाला पार्ट जो है वो छन जाता है। यदि जूस की जगह आप स्मूदीज लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। परंतु यदि आप शुगर का, यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो यदि जूस लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड जूस के साथ में कई बार आपका शुगर इंटेक बढ़ जाता है और उसके कारण आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन जूस की जगह आप कोशिश करिए कि हेल्दी ग्रीन जूसेस का आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करिए, ये सारी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जैसे कि आप लौकी का जूस है, क्यूक्यूम्बर का जूस है, पाइनएप्पल जूस जो है जो कि फाइबर से भरपूर होता है, आप इसका इंटेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए अच्छी रहेंगी और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। आपके लिवर, किडनी जैसे जो ऑर्गन्स है उनको डिटॉक्स करके आपके एक्स्ट्रा बॉडी फैट को भी कम करने का काम करती हैं। जी डॉक्टर ऋषा, आजकल जो लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं उनमें एक चीज और ज्यादा हमें देखने को मिलती है, वो इंटरनेट से भी चीजों को ढूंढ लेते हैं अपनी स्किन को हम कैसे रखें, ये जाने बगैर कि उनकी स्किन टाइप क्या है। तो जब हम इस तरह से कुछ चीजें ढूंढ कर निकालते हैं और जो उसे अप्लाई करते हैं तो उसका क्या नुकसान हमें पहुंचता है? पहली बात तो अपने को अपनी स्किन के टाइप पता रहना चाहिए। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्किन, लाइक ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन। इट्स वेरी वेरी लॉजिकल टाइप की आजकल स्किन की अवेयरनेस सबको है, लेकिन बहुत लोग अपनी स्किन के टाइप को नहीं पता रहता। लाइक यू हैव वेरी सेंसिटिव
स्किन और एक्ने प्रोन स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। लोग इसके बिना पता कि ये गूगल में सर्च करते, एंड गूगल इज द आई थिंक वो वाला पार्ट हो गया आजकल की लोग हमसे बिना डिस्कस किए, डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए ही दे स्टार्ट थिंग्स। और जब चीजें एडवर्स इफेक्ट देने लगती है, या उनको एक्ने स्टार्ट होते हैं आना, या उनको ब्लेमिशेस स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास वो लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि अच्छा है कि आप गूगल से ना करके डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी चीज स्टार्ट करें, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपको हेल्दी स्किन मिले, फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्किन मिले। जी डॉक्टर सारिका, आमतौर पर लू लगने पर लोगों को लगता है कि पना बनाकर पी लेना या फिर आम के छिलके को बॉईल करके उसके हाथ पैर में रगड़ लेने से काफी राहत मिलती है। तो यदि लू किसी को लग गया है तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, लू लगने की कंडीशन में सबसे पहली बात है आपका हाइड्रेशन लेवल हमें बढ़ाना है। सेकंड वन, जो पानी आप आम के पन्ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये पुराने समय से चली आ रही प्रथा है और ये काफी समय से इसे अडॉप्ट किया गया है। और बिकॉज इसका कारण ये होता है कि हमारे ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और जब हम आम के पन्ने का उपयोग करते हैं पीने के रूप में, या हमारे हाथ के तलवों पे या पैरों पर लगाकर, तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। तो बिल्कुल हम आम का पन्ना, आम का जो पन्ना रहता है, इसको जरूर हम अपनी डाइट में सम्मिलित करें खाने के साथ साथ। यदि लू की कंडीशन है तब रखें। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि प्याज रहता है, नॉर्मली कहा जाता है लू से बचने के लिए हमें प्याज भी अपने साथ लेकर चलना है। तो प्याज एक सल्फर का सोर्स होता है, सल्फर के साथ साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत हद तक मददगार होता है। तो जब कभी लू की कंडीशन हो, प्याज का रस दिया जाता है या प्याज अपने पास रखने को कहा जाता है, तो हम उसका भी उपयोग करें, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखें। और जब भी कभी लू की कंडीशन हो, उस समय हमारी डाइट बहुत सिंप्लीफाई होनी चाहिए। बिल्कुल मिर्च मसाले वाली चीजें हमें डाइट से बंद कर देनी चाहिए। ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो कि बाय नेचर ठंडी हो, जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकें। जी डॉक्टर ऋषा, आपसे जानना चाहते हैं कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि घर पे भी कुछ उपचार किए जाने चाहिए, और घर पर भी उपाय करते हैं लोग। तो अपनी स्किन की केयर के लिए अगर घर पर कोई चीज हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम स्किन की केयर कर सकते हैं, उसको सनबर्न से बचा सकते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, हम क्या कर सकते हैं? सनबर्न के लिए आप घर की चीज़ों में बहुत अच्छा है कि आप टमाटर है, टमाटर का रस अपने फेस पे लगाओ, रेगुलर आप लगाओ, आपका धीरे धीरे सनबर्न कम हो जाएगा। एलोवेरा है, देन दही है, आप दही में एलोवेरा मिला के भी लगा सकते हो, दैट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट एंड इट्स वेरी सूदिंग। फिर आप आईज रब कर सकते हो अपने फेस पे, दिन में एक बार 1 क्यूब आप रब करो, दैट इज ऑल्सो वेरी कूलिंग एंड सूदी इफेक्ट फॉर सनबर्न। तो आप 2-3 चीजें हैं जो आप रेगुलर में भी अगर आप लगाओगे तो भी आपकी स्किन सनबर्न से बहुत कुछ बची रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल आप सनस्क्रीन यूज करना ही पड़ेगा आपको साथ में। इफ यू आर मूविंग आउट इन सन और बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट है, तो आप अपना फेस कवर करके चले और सन ग्लासेस जरूर पहने। जी डॉक्टर सारिका, आपकी तरफ रुक करती हूँ, और आपसे ये जानना है हमें कि जब हमें गर्मी के अपने लिए डाइट बनानी है, तो बच्चों का डाइट प्लान कैसे मम्मियाँ करें, किस तरह से हम बच्चों को डाइट दें इस टाइम पे कि उन्हें लू से बचाया जा सके? सबसे पहली बात है, गर्मी के दिनों में बच्चे बड़ों को भी इस समय कुछ ऐसी चीजें खाने का मन नहीं करता है। खाने की जगह हम पीना पसंद करते हैं, लिक्विड लेना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल जब बच्चों की आप डाइट बना रहे हो तो उनके 3 रेगुलर मील्स कभी भी आप स्किप मत करिए। बच्चों को आप इन सारी चीजों को इंक्लूड करिए उनकी डाइट में, जो बच्चा आपका आसानी से खा सके। यदि हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स बच्चा यदि आपका डायरेक्ट नहीं इंटेक कर रहा है तो आप उनको स्मूदी बनाकर दे दीजिए, कस्टर्ड बनाकर दे दीजिए, फ्रूट सैलेड आप उनको बनाकर दे दीजिए। तो जो फ्रूट की रिक्वायरमेंट है उनकी फुलफिल हो सकती है। बच्चा यदि आपका सैलेड नहीं खाना चाह रहा है तो उसकी जगह आप ऐसा करिए, उनको टिक्की बनाकर दे दीजिए। बच्चे को आप जैसे ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस आप दे सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑयली, तला भुना, मिर्च मसालेदार खाना आप गर्मियों के दिन में बिल्कुल अवॉइड करिए। आप उनको जैसे सूजी की इडली है या फिर आप इडली है वो दे सकते हो। इडली के अलावा ढोकला आपका बच्चा खा सकता है। आप उनको जैसे पोहा पसंद करता है तो पोहा दे दीजिए, सूजी का उपमा दे सकते हैं डाइट में। और इसके अलावा जैसे थोड़े से बच्चों को टेक्सचर बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनको, क्योंकि जो दिखती है जो चीजें बच्चों को वही अट्रैक्ट करती है। तो जो भी चीज आप दे रहे हैं, सैंडविच दे रहे हैं तो उसका शेप डिफरेंट करके ट्रायंगल पे काट कर आप दे दीजिए। बच्चों को थोड़ी सी हेल्दी फूड हैबिट्स डालिए आप, और कोशिश करिए कि रात का खाना उनका लाइट
लिमिट रखें। दिन के खाने में भी आप उनको कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा तली भुनी मिर्च मसालेदार चीजें देने की जगह आप जैसे वेजिटेबल पुलाव में ही बहुत सारी चीजें, सब्जियां मिलाकर, पनीर मिलाकर, मशरूम मिलाकर यदि वो देते हैं तो डेफिनेटली बच्चा आपका शौक से खाएगा। दही की आदत आप अपने बच्चों को जरूर डालिए। यदि आपका बच्चा प्लेन दही नहीं ले रहा है तो आप उन्हें लस्सी दे सकते हैं, तो लस्सी तो बच्चा बहुत शौक से ले सकता है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में जैसे मखाने हैं, बादाम है, किशमिश है, इनको भी उनकी डाइट में जरूर से इंक्लूड करिए। जी डॉक्टर सारिका, एक सवाल आपसे और है कि आमतौर पर जो ड्राई फ्रूट्स हम बच्चों को देते हैं, जिसमें से हम बादाम को भिगा कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग बादाम को छील कर देते हैं, तो ये जो बादाम को छिलके सहित खाना ज्यादा उचित है या फिर उसे छील कर खाना चाहिए? और गर्मियों के दिनों में हमें ये बादाम देना है या नहीं देना है? जी बिल्कुल, बादाम हमें खाने ही हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन का ये सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो बिल्कुल हम गर्मियों में बादाम खाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हमें अननेसेसरली जैसे हमने 1 हैंडफुल खा लिया या 15-20 बादाम खा लिए। 2 या 4 बादाम जो होते हैं हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं, पर उनको आप हमेशा भिगाकर और छिलकों के साथ ही दीजिए, क्योंकि छिलकों में जो होता है ये फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। और नॉर्मली लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि छिलकों को मतलब छिलका निकाल कर खाना है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। और भिगा के खाने का रीजन ये होता है कि वो हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। यदि हमने बादाम बिना भिगाए खाया तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हमारी बॉडी को उनके न्यूट्रिएंट्स जो नहीं मिल पाते हैं वो हमारे एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाता है। परंतु जब उसे आप भिगाते हैं तो उसे हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर पाती है। तो कभी भी आप बादाम को भिगाकर ही अपने बच्चों को दें। जी, डॉक्टर अरविंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में क्या क्या बीमारियां हो सकती है और किससे हमें सचेत रहना है? देखिए मैडम, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा स्किन से रिलेटेड डिसीज हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। जी। गर्मियों में लू का लगना, वायरल फीवर, डिसेंट्री, डायरिया, इस टाइप के केसेस आते हैं जो कि नेचुरली वाटर डेफिशिएंसी के कारण ही होते हैं। और पानी की कमी, बहुत ज्यादा बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। जी डॉक्टर अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि यदि लू से कोई ग्रसित है तो उसके उपचार के लिए आप जो मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ ही साथ और क्या सलाह देते हैं अपने मरीजों को? सबसे पहले तो उन्हें ओरली, जी, उनको लू में ओरली जैसे कि नारियल का पानी हो गया और गन्ने का जूस हो गया, नींबू पानी, आम का पन्ना, इस टाइप की चीजों का ज्यादा सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हें। जी डॉक्टर ऋषा, आपकी तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर ऋषा, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम जब स्किन की इतनी सारी बात कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर अरविंद ने बताया कि स्किन डिसीजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस मतलब हम सन्स बर्न की तो बात अक्सर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई और डिजीज होता है जो कि हीट वेव की वजह से होता है? हीट वेव की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है अगर हम स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करें। लोग क्या करते हैं, विंटर्स में तो जरूर मॉइस्चराइज करते हैं क्योंकि स्किन में ड्राइनेस आती है। गर्मी में क्योंकि चूंकि पसीना आता है तो लोग अवॉइड करते हैं कि हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं करें, लेकिन हम मॉइस्चराइज करना चाहिए। ऑफकोर्स इट शुड बी जेल बेस्ड। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, लेकिन जेल बेस्ड मॉइस्चराइज जरूर लगाना चाहिए ताकि आप जब धूप में जाए या घर में भी रहे, क्योंकि हम ज्यादातर गर्मी में या समर्स में हम लोग एसी में ज्यादा रहते हैं, बिकॉज एसी का जो तापमान रहता है, जो टेम्परेचर रहता है, वो हमारी स्किन को धीरे धीरे ड्राई ही करता है। तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइजिंग की बहुत जरूरत रहती है। और अगर आप बहुत देर अगर एसी में रहते हैं तो आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और या तो आप अगर बहुत धूप में हैं तो आपको स्किन बर्न के साथ में कुछ ऐसे रेड पैचेस हो जाते हैं बॉडी में, जो बहुत ज्यादा बाद में ईचिंग के साथ और थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें रेडनेस आ जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है अगर हम प्रॉपर अपना केयर करें। और एसी में अगर हम कंटिन्यूस नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए हम टेम्परेचर उसका बढ़ा दे या थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहना चाहिए। इसके लिए हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए, तो हमारी स्किन वेल रहती है। जी डॉक्टर अरविंद की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर अरविंद, अगला सवाल आपसे ये है कि डिहाइड्रेशन की अगर शिकायत किसी को है तो घर पर क्या उपचार किए जा सकते हैं? घर पे आप ओआरएस का घोल बना के उन्हें पिला सकते हैं। प्लस जितना जल्दी हो सके, अगर बीपी उनका ठीक है या बीपी डाउन हो रहा है तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। घर में आप नींबू का पानी, नमक नींबू का पानी घोल बना के पिला सकते हैं उनको। जी डॉक्टर सारिका की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहते हैं, आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि वो खुद का उपचार कर सकते हैं और बहुत सारे लोग बीपी का खास तौर पर ख्याल नहीं रखते।
जब इस तरह से गर्मी बढ़ती है तो लोगों को ये समझ ही नहीं आता, उन्हें लगता है कि गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है, लेकिन उस समय बीपी का उसमें बड़ा रोल होता है। तो यदि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो क्या सिम्टम हमें नजर आएंगे? देखिए, बीपी डाउन होता है तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा चक्कर, और चक्कर आने के साथ साथ घबराहट, अचानक आपका जैसे हाथ पैर शून्य हो जाना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब कभी आप बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड हो रही है तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप बहुत लंबे समय तक बाहर रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका बीपी डाउन हो रहा हो। तो आपको कभी भी थोड़ी सी अनईजीनेस लगे, घबराहट होने लगे, पल्पोटेशन आपका बढ़ रहा हो या हाथ पैर आपके शून्य हो, तो इमीडिएट हमें बीपी चेक करना चाहिए। और आपके पास यदि बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि यदि आपको ये सारे सिम्टम मैच हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है, बीपी डाउन हो रहा है, तो इमीडिएट हमें नमक, शक्कर और नींबू का पानी लेना चाहिए। ये हमारे घर की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है जो कि हमारे बीपी को रेगुलराइज कर सकती है। अब बहुत सारे डॉक्टर पापड़ सलाद भी बोलते हैं, तो क्या ये भी बहुत बेनिफिशियल है? पापड़ सलाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, बीपी डाउन हो रहा है मतलब आपको नमक की जरूरत है, सोडियम और पोटेशियम का आपका इम्बैलेंस हो रहा है। तो डेफिनेटली उस समय हम ऐसी कोई चीजें लें जो कि हमारे डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर जो कि सोडियम लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। जी डॉक्टर ईशा, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग लहसुन खाते हैं, कच्चे लहसुन खाते हैं ताकि वो तंदुरुस्त रहें, तो गर्मी के दिनों में क्या कच्चे लहसुन के सेवन से कोई नुकसान हो सकता है? गर्मी के दिनों में डायरेक्ट कच्चा लहसुन तो मैं नहीं प्रेफर करूंगी। हालांकि आप इसको हल्का सा फ्राई करके खा सकते हैं, डायरेक्ट लहसुन कच्चा खा सकते हो। लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर एम्प्टी स्टमक खाते हैं तो ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जो हार्ट पेशेंट्स रहते हैं, आप इनको रेगुलर, लो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप 1 या 2 कली ले सकते हो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी डॉक्टर अरविंद, टाइफाइड की शिकायत भी इस मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? मेनली उसमें टाइफाइड अगर किसी पेशेंट को डिटेक्ट होता है तो उसमें जहां तक मेरी जानकारी में आपको मैं बता दूं कि पानी से रिलेटेड ही ये डिसीज है जी। और साफ पानी उन पेशेंट को दिया जाना चाहिए, और जो कि हरी ताजी सब्जी पेशेंट को खिलानी चाहिए, और जो भी भोजन है वो बासी भोजन पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ताजा भोजन ही पेशेंट को देना चाहिए। जी डॉक्टर सारिका, जैसा कि सर ने कहा कि बासी भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन एक परंपरा सी हो गई है कि हमें तो बासी खाना, और इस मौसम में बड़ा आनंद लेकर लोग इस खाते हैं, तो ये बासी खाने का जो तरीका है वो क्या होगा? देखिए, बासी जो है ये क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ साथ में हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो छत्तीसगढ़ का बासी है ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें थोड़े से लैक्टोबैसिलस बन जाते हैं, थोड़ी सी खटास आ जाने के कारण। तो डेफिनेटली ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु पर्टिकुलरली जैसे कि थायराइड के जैसे कि हम टाइफाइड के पेशेंट की बात करें तो टाइफाइड के पेशेंट्स को तो हमें बिल्कुल भी उस समय ऐसी कोई चीजें नहीं देनी है जो कि फ्रिज की रखी हो या बासी हो, या ऐसी कोई चीजें नहीं देनी है जो कि ज्यादा उनके लिए स्पाइसी, मिर्च मसालेदार। और स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है कि उनका जो हम पानी दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से उबाल कर, ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पर ला कर दें। उनको हरी सब्जियों का उपयोग ज्यादा करें उनकी डाइट में, और हरी सब्जियों के अलावा उनको फल की मात्रा ज्यादा दें। तली भुनी मिर्च मसाले वाली चीजों से उनको बिल्कुल परहेज करने की इस समय जरूरत है। और बासी हम इस सीजन में बिल्कुल खाएं क्योंकि बासी जो है, बासी चावल मतलब जो बासी बनता है यहाँ छत्तीसगढ़ का बोरे बासी, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जी डॉक्टर ऋषा, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम पर फ्रूट्स खाकर रहते हैं, तो क्या ये भी एक स्वस्थ जीवन का आधार हो सकता है? हम इसको सही तरीके से किया जाए, अगर आप एक टाइम फूड ले रहे हैं, आप हेल्दी फूड ले रहे हैं, अपने डाइट में सब चीजें इंक्लूड कर रहे हैं और एक टाइम फ्रूट्स ले रहे हैं, तो इट्स रियली अ गुड डाइट। अगर हम इसको बहुत ज्यादा तरीके से ले और प्रॉपर प्रपोर्शन में खाए, आपको कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए, किसके साथ कौन सा मैच करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे अभी मैंगोज का सीजन है तो हम मैंगोज खाते हैं क्योंकि मैंगोज का सीजन में मैंगोज लोग खाते हैं, लेकिन विद हेल्दी फ्रूट के साथ साथ अगर हम इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे फैट्स भी बढ़ते हैं। तो इसलिए हमको जो भी चीज हम ले रहे हैं फ्रूट्स में, तो हमको ये देखना चाहिए कि हम उसकी क्वांटिटी ठीक तरीके से खाएं, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन में जो फ्रूट्स खा रहे हैं दैट शुड बी वेरी वेरी प्रोपोर्शनेट। तो जैसे अभी तरबूज है, खरबूज है, तो ये सब फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर आप इनको एक बाउल भी खा लेते हैं तो आई थिंक इट्स अ स्टमक फुल, आपका स्टमक इसमें फुल हो जाता है, और इसमें पानी की मात्रा भी अच्छी होती है। तो दैट इक्वल्स सो मेनी थिंग्स ऑफ योर थिंग्स, विथ वाटर प्रोपोर्शन भी इसमें रहता है, फूड इनटेक भी हो जाता है, और आपकी बॉडी को थोड़ा सा मैं सोचती हूँ आराम भी मिलता है।
जो आप रेगुलर के बहुत ज्यादा जो फास्ट फूड्स है, जो रेगुलर अपना जो एक ही जो अपन फूड लेवल जो फूड खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल सलाद, तो उससे भी एक बॉडी को थोड़ा सा आराम मिलता है एंड दैट हेल्प्स टू डिटॉक्स योर बॉडी इन वेरी सिंपल एंड प्रॉपर बैलेंस्ड वे। जी डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल के बच्चे तो घर का खाना कम पसंद करते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फिर गर्मी के दिनों में तो और भी अलग अलग तरह के, क्योंकि घर का खाना इस समय उतना स्वाद नहीं दे पाता है, तो बाहर की चीजें खाने की ओर उनका रुझान अधिक मिलता है। तो ये जो चाइनीज वाइनीज फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके स्टमक पर प्रभाव डालेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वो जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। और वो गर्मी के दिनों में तो और बच्चों के लिए, स्टमक के लिए और ज्यादा परेशानी ये पैदा करता है। जी डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि घर का ही खाएं, तो घर के खाने में बच्चे उतना इंटरेस्ट लेते नहीं, तो फिर गर्मी के मौसम में ऐसा क्या डाइट दिया जाए बच्चों को जिससे कि उनकी रुचि जो है वो बनी रहे और उनको भोजन जो है वो आकर्षित करे बाहर के भोजन की अपेक्षा? देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने इस बारे में पहले भी कहा आपके क्वेश्चन के रिप्लाई में कि हमें बच्चों को अट्रैक्टिव फॉर्म में खाना देना है ना। तो पहली बात, आपके बच्चे को आप डिफरेंट शेप में बना कर देंगे। यदि आप बच्चे को चावल ही दे रहे हैं, पर चावल यदि आपका बच्चा खाना चाह रहा है, चावल दाल, तो उसको आप जैसे एक कटोरी पे करके उसको एक शेप बना के दे दीजिए। तो नॉर्मल यदि एक रखे हुए चावल की जगह बच्चा डेफिनेटली वैसा खाना चाहेगा। दाल दे रहे तो दाल में ऊपर से आप धनिया की गार्निशिंग कर लीजिए, उसमें जो टोमेटो की स्लाइस करके उसमें स्माइली बनाकर आप बच्चे को देंगे, तो डेफिनेटली आपका बच्चा एक नॉर्मल खाने को, जो कि रोटी सब्जी चावल दाल, आपका बच्चा डेफिनेटली उसे खाना चाहेगा। सैंडविच आप दे रहे हैं तो सैंडविच को आप डिफरेंट शेप में बनाकर दे दीजिए। फ्रूट सैलेड जो है वो भी डेकोरेटिव फॉर्म में दीजिए। और बच्चों को हमेशा कलर जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर आप अपने बच्चे को देंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है आपका बहुत शौक से उस खाने को खाना चाहेगा। उनकी थाली जो है बहुत सिंपल रखिए और साथ में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलरफुल रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा हर टाइप की चीज जो है, ट्रस्ट मी, वो खाना चाहेगा। जी डॉक्टर ऋषा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि ठंड के दिनों में मॉइस्चर तो हम करते हैं अपने स्किन को, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं करते, तो जिनकी स्किन क्या ऑयली है उन्हें भी मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए गर्मी के दिनों में? बिल्कुल, उन्हें भी करना चाहिए। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो आप। बहुत हैवी मॉइस्चराइजर जो हैवी बेस का रहता, अब वो मत यूज करो। जेल बेस करो जो एब्जॉर्ब हो जाता बॉडी में और आपकी स्किन ड्राई होने से भी बचाएगा वो। बिकॉज मैंने बोला कि आप एसी में रह रहे हो तो आपकी स्किन ड्राइनेस आती है उसमें बहुत ज्यादातर, अगर आप एसी के टेम्परेचर पे रहते हो तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। जी डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स का इंटेक कैसे होना चाहिए और किस टाइम पर होना चाहिए, और उसका जब हम डाइट प्लान बनाएं गर्मी के अकॉर्डिंग तो किस हिसाब से हमें बनाना चाहिए? देखिए, कम से कम 2 सर्विंग हमें फ्रूट रेगुलर रूटीन में रखना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों में इतने सारे फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। इसके अलावा जैसे कि अभी जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं हम उनको बिल्कुल अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। फ्रूट्स को हम लेने के कई तरीकों से कर सकते हैं। पहली बात तो आप फ्रूट सैलेड बनाकर दे सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट फ्रूट्स नहीं लेना चाहते तो फ्रूट की स्मूदी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कस्टर्ड में भी हम अपने फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं और कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम जैसे कर्ड के साथ में फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं, फ्रूट पंच बनाकर ले सकते हैं। और जैसे कि आप मखाने के साथ में भी यदि फ्रूट्स को इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्रूट्स जो है ये हमारे ना केवल गर्मी, हर सीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हमें जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनकी मात्रा कम से कम 2 बॉल जो हमें रेगुलर रूटीन पे कम से कम दिन में 2 बार लेना चाहिए। आप एक मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स ले सकते हैं, इवनिंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही सो के उठे इमीडिएट हम फ्रूट लेते हैं, तो कई बार उससे आपको, जैसे खाली पेट में आपने एकदम पपाया लिया या एप्पल लिया, तो कभी कभी उससे आपको स्टमक क्रैम्पिंग हो सकती है। तो इस बात से आप बचे। फ्रूट लेने का टाइम अपना मिड मॉर्निंग या इवनिंग स्नैक्स पे आप रखिए। जी डॉक्टर ऋषा, गर्मी के दिनों में हम बार बार चेहरे को धोते हैं और ऐसे करने से हमें आनंद भी आता है, तो क्या ये भी स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है? गर्मी में आप चेहरे को बेशक धो सकते हो, लेकिन आपका एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर थोड़ी देर में वॉश कर रहे हो। बल्कि आप 4 to 5 टाइम्स एक कोल्ड शावर अपने फेस में दे सकते हो हल्का सा, तो उससे आपकी स्किन थोड़ा सा, आपको एक रिफ्रेश फीलिंग आएगा। सो दैट इज नॉट हार्मफुल। ओके, तो डायरेक्ट पानी को आप अपने हाथ से लेकर चेहरे पर डालें या स्प्रे का प्रयोग करें? स्प्रिंकल कर लो या ऐसी शावर कर लो, तो इट विल हैव अ गुड रिफ्रेशिंग फील ऑन योर फेस। जी, मतलब वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है, लेकिन हमें
जी जी, और हमें सुकून का एहसास भी कराता है। जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। दोस्तों, आज जितनी भी चर्चा हुई है उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि हमें पानी का इंटेक बराबर रखना है। इसलिए आपसे आशा करते हैं कि इस गर्मी में आप अपनों का और अपना ख्याल रखेंगे, खूब पानी पिएंगे, और जैसा कि हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने बताया कि किस तरह से आपको डाइट फॉलो करनी है, इसका भी पालन करेंगे। अपने चेहरे को ढककर निकलिए, हीट वेव से बचकर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।